है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्द इमुस्कुलेटी में अक्षरों के स्थानीय मान को अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से चौथी संख्या कौन सी होगी? 13 होगी, 14 होगी, 12 होगी या 1 होगी? तो ये चारों संख्याओं में से कौन सी होगी? ये दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अवरोही के अंदर कितने अक्षर है? 4 है, मतलब सबसे जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा। इसी प्रकार आरोही में क्या होता है? आरोही में आपका जो सबसे छोटा नंबर होता है वो आपका सबसे पहले आता है। जैसे कि नाम है, ये बड़ा नाम है तो बड़ा जो नंबर है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आरोही लिखा गया था तो जो सबसे छोटा नंबर है वो आपका सबसे पहले लिखते। तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो शब्द है इमास्कुलेट है, IMASCULATE। तो ई आपका 5 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है और यू आपका 21 नंबर पे आता है, एल आपका कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है और ई आपका 5 नंबर पे आता है। तो अब इन्हें अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब जो सबसे बड़ा जो आपका नंबर है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 21 यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है जो कि हमारा u है। तो 21 यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में 21 के बाद में आपका 20 आएगा, 20 के बाद में आपका 19 आएगा, 19 के बाद में 18 आपका नहीं है, 17 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, आपका 15 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। तो 14 के बाद क्या आ जाएगा? 13 यहाँ पर हो जाएगा। 13 के बाद में यहाँ पर 12 भी है तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। 12 के बाद में आपका 11 नहीं है, 10 नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। उसके बाद में 5 आपका 2 बार है तो 5 आपका यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। उसके बाद में आपका क्या है? सी बोले तो 3 है। उसके बाद में ए आपका 2 बार है। तो ये हमने अवरोही क्रम में से जमा दिया है स्थानीय मान को इम्यूस्कुलेट के। और क्वेश्चन में कहा गया है बायां छोर बोले तो लेफ्ट साइड से आपको चौथा संख्या बतानी है। तो लेफ्ट से हम चलेंगे, ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये आपकी थर्ड हो जाएगी और ये आपकी फोर्थ हो जाएगी। तो फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 13 संख्या है वो चौथी संख्या हो जाएगी और ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसके नंबर है 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 और उसके आगे खालिस्तान है। ये संख्या आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो यहाँ पर हम संख्याएं लिखते हैं 0.5, 1.5,
4.5 है, 13.5 है और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले आपको 0.5 से 1.5 पर जाना है। तो यहाँ पर आपको एक जोड़ना पड़ेगा। आगे 1.5 से आपको 4.5 पर जाना है। तो 1.5 में अगर ये 3 जोड़ेंगे तो आप 4.5 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली 4.5 से आपको 13.5 पर जाना है। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? आपको यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। तो आगे 13.5 में हमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे? तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, उसके बाद में 3 जोड़ा और उसके बाद में 9 जोड़ा। अगर यहाँ पर 1 को हम 3 से गुणा कर दें तो 3 एकम 3 आ जाएगा। मतलब 1 को 3 से गुणा करके आगे हमने 3 जोड़ा और 3 को वापस से हमने 3 से गुणा किया तो 3 तरीका 9 हो गया। आगे हमने 9 जोड़ दिया। सिमिलरली 9 को भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा। तो 13.5 में हमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे? हम यहाँ पर 27 से जोड़ेंगे। तो 27 अगर आप जोड़ोगे तो आपका 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी। 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो संख्या आपकी आ जाएगी 40.5 आ जाएगी। और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आपका निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य को प्रदर्शित करता है? तो दिए गए 4 वेन आरेख में से आपको ऐसा वेन आरेख यहाँ पर चॉइस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी और समुद्र। तो आपकी ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी में आपने 2 भाग सुने होंगे। एक तो आपका स्थल वाला भाग होता है और एक जल वाला भाग होता है। तो पृथ्वी में आपका क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। समुद्र कहाँ स्थित होते हैं? आपके पृथ्वी के अंदर स्थित होते हैं। तो उस पृथ्वी के अंदर क्या आ गया? समुद्र आ गया। अब हम बात करते हैं सूर्य की। हम बात करते हैं तो सूर्य सौर मंडल का भाग है। किसका भाग है? सूर्य आपका सौर मंडल का भाग है। जिस प्रकार से सौर मंडल में तारे होते हैं उसी प्रकार सूर्य भी सौर मंडल का भाग है। जबकि समुद्र जो है वो पृथ्वी का भाग है। तो इस प्रकार से 2 डायग्राम आपके बन जाएंगे, जिसमें एक डायग्राम तो ऐसा बनेगा और एक डायग्राम आपका सिंगल बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, जिसमें सिंगल डायग्राम आपका सूर्य को शो करता है और जो डबल डायग्राम है उसमें आउटर डायग्राम आपको पृथ्वी को शो करता है और जो इनर डायग्राम है वो समुद्र को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका रोहन का कक्षा में ऊपर से क्रम में 7वां गिवन है। यहाँ पर एक रोहन नाम का लड़का है। इसकी पोजीशन ऊपर से 7वीं है और नीचे से 26वीं पोजीशन है। मतलब नीचे से कौन सा स्थान है? 26वां है और ऊपर से 7वां है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 7 + 26 हो जाएगी। -1 करेंगे क्योंकि जो रोहन है उसकी पोजीशन हमने ऊपर से भी जोड़ी है और नीचे से भी जोड़ी है। जबकि रोहन तो एक ही विद्यार्थी है। तो एक पोजीशन यहाँ पर हम घटा देंगे। तो 27, 26 और 7 कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पर 33 हो जाएगा। 33 में से 1 घटाएंगे तो संख्या आपको 32 प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? आपके 32 हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है।
तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा।